ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका मंत्रालय में स्वागत है। आज हमारे साथ हैं कृषि विपणन राज्य मंत्री गुरमीत सिंह कुन्नर। कुन्नर साहब, 4 साल में आपके मंत्रालय ने ऐसी कोई आप बताना चाहेंगे कुछ उपलब्धि हासिल की हो? बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है कृषि विपणन, सीधा किसान से जुड़ा हुआ है। इस मंत्रालय को ना तो सरकार से 1 पैसा मिलता है, ना ही सरकार हमसे मांगती है कमाओ और मंडियों में काम कराओ। ठीक बात है। उस वक्त हमारी आय आई थी 245 करोड़। तब मैंने धन्यवाद दिया था सदन में प्रभुलाल जी सैनी को कि रिकॉर्ड तोड़ आय है जो आपने मुझे दी है। पैसा चाहे वो खर्च कर गए जो पड़ा था, लेकिन उस वक्त हमारी 245 करोड़ की आय थी। आज हम 500 करोड़ से ऊपर चल रहे हैं। जस्ट डबल हो गया। जस्ट डबल हुआ है। तो इस जो जितना पैसा ज्यादा आया है, कुछ पैसा तो इसमें छठा वेतन आयोग लगा उसमें खर्च हुआ, बाकी सारा मंडियों में हुआ। कृषि उपज मंडी जो शब्द है, हाँ, इसका सबसे बड़ा जो उद्देश्य है वो ये है कि किसानों को उसकी उपज का जो मूल्य है वो मिलना चाहिए। उसमें कितना सफल हो पाए आप? नहीं, वो तो देखो ओपन ऑक्शन से बोली होती है, कोई वो पुराने सिस्टम से बोलियां सारी खत्म हो गई। अब ओपन ऑक्शन हो रहा है, उसके लिए जो मार्केट का मोल है आज 5-10 रुपए का तो कहीं कैरेज का अंतर है। मंत्री जी, हमने स्टोरी की है। किसान की दुनिया खेत और मंडी के बीच सीमित होती है। अनपढ़ किसान भी खेती के बारे में पूरा ज्ञान रखता है, लेकिन अगर किसी जागरूक नागरिक या किसान से ये पूछा जाए कि कृषि उपज मंडी समिति क्या काम करती है, तो शायद ये इस सवाल का जवाब ठीक से नहीं दे पाएंगे। दरअसल कृषि उपज मंडी समिति का मूल काम किसानों की फसल की ग्रेडिंग करवाकर उसका उचित मूल्य दिलवाना और फसल बेचान से प्राप्त शुल्क से सरकार की आमदनी बढ़ाना है। लेकिन फसल बेचान की प्रक्रिया तो व्यापारियों के हाथ में है। व्यापारियों की बोली कम हो या ज्यादा ये किसान के बस में नहीं है, लेकिन मंडी प्रशासन के बस में है। पर मंडी प्रशासन इसमें टांग अड़ाना नहीं चाहता, जबकि मंडी समिति का मुख्य काम यहीं पर टांग अड़ाना है, जो समिति करना नहीं चाहती, जिसका सीधा नुकसान होता है किसान को। इसके अलावा सरकार ने मंडियों में किसानों के लिए प्लेटफॉर्म और गोदाम बनवाए ताकि उचित भाव आने तक वहां पर उपज को रखा जा सके, लेकिन गोदामों में भी व्यापारियों का माल ज्यादा नजर आता है। कुल मिलाकर मंडी समिति किसानों के हित में नहीं बल्कि व्यापारियों के हित में काम करती है। यूं तो मंडी समिति के लिए बने नियमों के लिए कागज खंगालें तो नियमों में कोई कमी नहीं है, लेकिन कौन इन्हें पढ़े और लागू करवाए? या ये भी माना जा सकता है कि मंडी समिति ने शायद अपना काम सरकार में राजस्व जमा करवाने तक सीमित कर लिया है। कहने को तो मंडी समिति में अन्य संस्थाओं की तरह चुने हुए प्रतिनिधि ही होते हैं, पर काम के मामले में ग्राम पंचायत से लेकर संसद तक एक जैसा हाल है। यानी पद और पैसे के लोभ के सामने जिम्मेदारी यहाँ पर भी गौण हो जाती है। सबसे ज्यादा जो बात आती है, मंडी अधिकारी को खड़ा होना चाहिए बोली के समय। न्यूनतम जो मिनिमम आप समर्थन मूल्य देते हैं उससे बोली शुरू होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं होता। समर्थन मूल्य जब आ जाता है किसी चीज का तो उससे नीचे जाते ही तो समर्थन मूल्य खरीदने वाली एजेंसी आती है, चाहे एफसीआई आती है, जो भी इसमें तिलम संघ आता है, जो भी इसका मूल्य निर्धारित करते हैं एजेंसियां, वो खरीदने के लिए तैयार खड़ी है। उससे नीचे तो माल जाता ही नहीं। तो क्या अपन नहीं सुधार? अब 4 साल में आप भी किसान थे। नहीं, किसान आपको तो सुधारना चाहिए था इस व्यवस्था को, कुछ ना कुछ तो नया करते। नहीं, नया सुधार है। जो हम अब खरीद है सरकारी समर्थन मूल्य की, वो भारत सरकार की है, राज्य सरकार की तो कोई खरीद ही नहीं है। और जो दूसरी फसलें हैं, अब कभी तो ग्वार बहुत ज्यादा तेजी दिखाती है, कभी उसको बिल्कुल डाउन पर ले आते हैं। मतलब बहुत अजीब सा व्यापारियों के हाथ में खेल हो गया है पूरा का पूरा। तो किसान तो बेचारा ग्वार देखे, ग्वार अब अपने हाथ की चीज नहीं रही। ग्वार चला गया अमेरिका और उन मुल्कों के हाथ में जिनको यहाँ ग्वार गम से वो काम में लेते हैं। हिंदुस्तान में ग्वार गम की कोई खपत नहीं है। और हिंदुस्तान में भी 2 व्यापारी हैं, एक गंगानगर का व्यापारी है बीडी अग्रवाल, बाकी कोई जोधपुर के हैं। कैसे बचाओगे आप किसान को? जिस ग्वार को हम 2500-2000 में बेच के खुश होते थे, आज 12,000 से तो ऊपर चल रहा है। तो मतलब आपके एरिया में फायदा तो गुरमीत सिंह कुन्नर को कम होगा, बीडी अग्रवाल को ज्यादा होगा? नहीं, बीडी अग्रवाल तो एक व्यापारी है, उसको नुकसान भी लग सकता है, कम भी हो सकता है। ये तो व्यापार का तो सिस्टम अलग है। जमींदार पार्टी बनाई है उन्होंने? नहीं, पार्टी तो कोई भी बना सकता है। आपके सामने ताल ठोकने की तैयारी है। बिल्कुल, हम तैयार बैठे हैं। तो आप बताइए, आप गंगानगर की राजनीति क्या चल रही है? एक ऐसा व्यक्ति है जो 100 करोड़ रुपए आपको सरकार को दे रहा है, लो भाई मैं देने को तैयार हूं, आप लेने को तैयार नहीं हो तो क्या हुआ, मैं तो देने को तैयार हूं।
तो आप सोचिए उससे नुकसान नहीं होगा गुरमीत सिंह कुन्नर को? कुछ लोगों का आदतन होता है कि इधर जाओ इधर जाओ। मैं नहीं समझता कि मीडी अग्रवाल अगर कोई आए, कोई इतने लोग एक साइड में चले जाएंगे कि किसी को नुकसान करे। आपके पास में तकरीबन गंगानगर हनुमानगढ़ पे 11 विधानसभा सीटें आती हैं और सेंट्रलाइज भी बहुत ज्यादा मीडिया अग्रवाल ने उस एरिया में किया है अपने आप को। क्या देख रहे हैं आप, भविष्य क्या देख रहे हैं जमींदारा का? जमींदारा का भविष्य तो आप देख, क्या बताऊं मैं आपको, आप बताइए, आप वहां के नेता है। जमींदारा का कुछ नहीं रहेगा। तो वो तो बहुत पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, कर रहा है, पैसा उसने खर्च किया, अच्छा किया। नहीं, सामाजिक कार्य के लिए किया जाए, सामाजिक कार्य के लिए, लेकिन पॉलिटिकल उद्देश्य को लेकर के किया जाए तो फिर उद्देश्य तो उसका पॉलिटिकल है, कर रहा है वो सामाजिक कार्य के लिए, लेकिन उसको मिलेगा कुछ नहीं। आपने समझा बीडी अग्रवाल अचानक क्यों व्यापारी से नेता बनना चाहते हैं? उनकी जो भाव बाजार लोगों के सामने आ रहे हैं, वो कहता मैं इतना बड़ा आदमी, और मेरे छोटी सी बात होती है तो इनकम टैक्स का 4th क्लास का आदमी मेरे को आवाज लगाता है और मुझको उठ को आना पड़ता है। सिपाही आके कह जाए मेरी कोई पहचान नहीं है, आके आवाज लाए, तो मैं एक हैसियत बढ़ना चाहता हूँ ताकि लोग मुझे जाने। कुन्नर साहब, आपके पास कितना पैसा है? मेरे पास आपका आप बताएंगे, करोड़पति तो आप भी हैं। मैं तो आपने देखा आपके पास भी नहीं, मैं तो कर्जे में हूँ। देखो, आप मेरी बात सुनो, आप कर्जे में निश्चित, राजस्थान के मंत्री हैं आप, 4 साल से मंत्री हैं और कर्जे में कैसे हो सकते हैं? अच्छा डिपार्टमेंट है आपके पास में, 500 करोड़ का उसकी इनकम है, डिपार्टमेंट खर्च करने का अधिकार आपको है, सब चीजें हैं, सब ये सब कुछ है। डिपार्टमेंट भी अच्छा है, 500 करोड़ का बजट भी है, और भी कहीं बैंक शैंक से भी कोई लोन आते हैं, तो वो तो एक सरकारी खजाना है, उसके तो हम तो ट्रस्टी हैं। आम जनता राजनेता को बहुत अच्छी दृष्टि से नहीं देखते। मेरी पूरी जिंदगी का कोई एक ला दे, एक उदाहरण कि मैंने काम के बदले एक कप चाय पिया होना तो फांसी पर चढ़ने को तैयार हूँ। क्यों नहीं किया? नहीं करते, आत्मा नहीं मानती। आप भी कर सकते थे, पैसा कमा सकते थे, कमा सकते हैं, लेकिन आत्मा नहीं मानती। बीडी अग्रवाल ने जमींदारा पार्टी लॉन्च की है, आपके एरिया से वो शुरू कर रहे हैं। बात तो वो कहते हैं कि मैं 200 विधानसभा सीटों पे चुनाव लड़वाऊंगा, बड़े बड़े विज्ञापन छप रहे हैं, बड़े बड़े होर्डिंग लग रहे हैं, वो लग रहे हैं। आजकल उससे हमें बीडी साहब से कोई दिक्कत नहीं है, हमें फायदा हो गया। कैसे फायदा हुआ, आप थोड़ा सा मुझे समझाएं। ये होगा पॉलिटिकली फायदा समझाइएगा, राजनीति वाला फायदा नहीं। एक तो आर्थिक फायदा हुआ कि गंगानगर के जितने अखबार है ना, वो अब किसी को नहीं बुलाते। अच्छा, उनका पेट पूरा पूरा पेट बीडी साहब भर रहे हैं। अच्छा कुन्नर साहब, एक बड़ा आंदोलन आपके क्षेत्र में हुआ था पानी को लेकर के, हमेशा से कुछ ना कुछ चलता रहता है वहां पर, क्या सॉल्यूशन हुआ? घड़साना ने देखा है, मतलब एक बड़ा आंदोलन हुआ था, अब क्या स्थिति है? उस वक्त जो आंदोलन हुआ ना, वो उस वक्त थोड़ा मैनेजमेंट की कमी रही। हालांकि डैम में पानी था, लेकिन किन्हीं कारणों से सरकार से चूक हुई कि वो आंदोलन इतना जोर पकड़ गया और आंदोलन कामरेडों के हाथ में था। ऐसी गलती पे गलती होती गई और वहाँ आदमी मर गए। उसके बाद भी पानी चला और आज तक चल रहा है। पानी का ही एक ऐसा मामला है जहाँ किसान इकट्ठा हो सकता है, के साथ व्यापारी भी सोचता है हम भी साथ दे ताकि पानी मिले और हमारा काम भी चले। तो 4 साल में तो हमने मौका दिया नहीं। हम लोग एक ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन एक सवाल मैं जरूर छोड़ना चाह रहा हूं, तो उसका जवाब मैं आपसे जरूर मांगूंगा कि चुनावी साल है, आपने कहा चुनावी साल है, पानी को लेकर के तो कोई आंदोलन नहीं करने देंगे, लेकिन किन किन विषय पर गंगानगर की जनता उबाल ला सकती है, इस पर हम जवाब आपसे जरूर मांगेंगे। और भारतीय जनता पार्टी गुरमीत सिंह कुन्नर के बारे में क्या कहती है, आपके विभाग के बारे में क्या कहती है, इसके बारे में भी हम आपसे जवाब मांगेंगे। अभी लेते हैं छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा। मंत्रालय में आज हमारे साथ हैं कृषि विपणन राज्य मंत्री गुरमीत सिंह कुन्नर।